कुछ जानकारी हमारे पास है जो आपका जो हमारे पास पहुँचेगी। और आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और शोक संतप्त हम लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो खुशी के साथ यहाँ बैठे हैं। कुछ लोगों ने, अभी जब मैं लाइव आया तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि तुम लोग कर नहीं पाओगे, और जितनी तुम्हारी संख्या है ये संख्या 150 रुपये पे लाई गई है। और उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में ज़्यादातर 8वीं पास से ऊपर कोई नहीं होगा। तो हमने उनसे एक जवाब दिया इसी लाइव के माध्यम से अभी तुरंत तत्काल, कि समाज को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। हमारा दिल लगी आपसे कितना है, इसे हमें समझना होगा। आपसे दिल लगी हमारी कितनी है, इसे समझना होगा। हम कहें कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम तो हमारे ये हमें समझना होगा। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये सोचने लगे कि भाई ने पढ़ाई नहीं किया और भाई आज हमारा मुद्दा उठा रहा है तो हंसें, बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और हमें परभड़ी में जो मामला हुआ है, उसकी मौत नहीं हुई है, वो अमर हुआ है, शहीद हुआ है। उसकी जब डेड बॉडी लेकर जब अंतिम संस्कार की ओर जा रहे थे तो पता है लाखों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोगों की, 4-4, 5-5 जिले की पुलिस प्रशासन लगी थी उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये दुख की बात है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, आज हम कई राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हम ही लोग सबसे बड़े इसका कारण है। आज पता लगता है कि जीपी में तमाम जो है दलित बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। और क्या जो दलित बिरादरी है, जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, आरक्षण में जो प्रावधान किया उन्होंने रिजर्वेशन का, ये राजनीतिक रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण, उसमें 131 सांसद हैं। अरे भाई, चाहे वो दलित बसपा से जुड़कर जाएं या बसपा से जुड़कर जाएं, सांसद बने 131, और या फिर कई 131 सांसद मिल करके और सदन में पहुंचे रिजर्वेशन पर। आखिर वो दलित तो हैं, तो उनको बोलना चाहिए था ना उस मुद्दे पर। किरण रिजिजू आज अल्पसंख्यक मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, दलित भी है। और दलित समाज को इस तरह से मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में दाल सब्जी के रेट घटाए जाते हैं, उस तरह से आज आपने देखा होगा कल के संसद भवन के बाहर अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ में जो है नीतीश जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनके साथ में अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। बीजेपी के तमाम जो है लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई गलती नहीं हुई, हमने कांग्रेस को जो है टारगेट किया है। जबकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। और कल कांग्रेस भी सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने आपको सामाजिक और राजनीतिक और सोच का अधिकार दिया है, उस सोच के बदौलत। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं या जो लोग देखकर हंसते हैं आपको कि 4 लोग को बैठा करके लोग समझा रहे हैं और इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, भाई साहब पढ़ाई से अगर सारा कुछ आज हो जाता तो आप ये समझिए कि अब जहाँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम चाय बेचकर आए हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, तो इन्हीं की बदौलत है ना। और जो लोग, फिर कह रहा हूँ कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि 150 रुपये पर आए हैं, इन लोगों में 8वीं से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा लिखा है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि प्यार की ज़रूरत है। ये तुम्हारा बेटा मारा जाएगा तो तुम ये नहीं कहोगे कि हम थाने में जाएंगे, पढ़े लिखे हैं तो जाएँ, नहीं तो ना जाएँ। आज ये तो सूर्यवंशी की हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो भले ही हम लोग पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और जब तक जिसने सूर्यवंशी को मारा है पुलिस कस्टडी में, उसको इंसाफ दिलवाएंगे। अगर नहीं इंसाफ मिलेगा तो इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट होगा। हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अपने परिवार के प्रति कितना लगाव है ना। जो लोग ये आपसे कहें कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे करके झंडा और डंडा उठाते हो, गांव में अक्सर यही होता है कि गांव के लोग कहते हैं कि जितना आप लोगों ने झंडा डंडा उठाया है उतना पहले पढ़ाई कर लिए होते तो आज झंडा डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई साहब, आप चाहे जितना पढ़ाई लिखाई कर लो, क्या हमारे समाज में IAS PCS नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। कोई सड़क पर दिख रहा है प्रोटेस्ट में, IAS PCS क्या किसी को इंसाफ दिलवा रहा है? नहीं दिलवा रहा है। हम ही 8वीं 10वीं पढ़े लोग इंसाफ दिलवा रहे हैं। तो ज़रूरत है परिवार से प्रेम लगाने की, समझ में आया? और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो लोग कहें कि आदमी पास है क्या कर लेगा, उनको जवाब तो मुँह तोड़ता है कि हम भले ही 8वीं पास है लेकिन अपने परिवार का हिफाजत करना जानते हैं।
सबसे बड़ी चीज़ इस पर आपको सोचना होगा। और हमारा समाज आज भी कहीं तरह का निकल जाए और कोई व्यक्ति उनसे जय भीम कर ले तो ऐसा लगता है कि मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट गया है, बिल्कुल डर जाता है, समझ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये दर्द जो है, ये डर जो है उसको निकालना होगा अपने अंदर से, ये सबसे बड़ी बात है। और समाज को ज़्यादा जागरूक आप करिए, चाहे मोबाइल के द्वारा। आप तो सबके पास फ़ोन मोबाइल है, सभी लोग। जो दलित समाज का है, मैं लक्ष्मण यादव की तरह नहीं बता रहा हूँ, लक्ष्मण यादव भी उसी गली में जाते हैं जहाँ लोग बाबा साहब को जानते हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मैं खुला कह रहा हूँ आज कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वही जगह जाते हैं जहाँ बाबा साहब को लोग जानते हैं, जहाँ मानवर साहब को लोग जानते हैं, जहाँ फूले पेरियार साहब को लोग जानते हैं। ये लोग इसी जगह पर जाते हैं। ये लोग क्यों नहीं जाते हैं अपनी बस्तियों में लोगों को बताने के लिए? और कल जिन लोगों ने संविधान को लेकर के कस्में खाई है सड़कों पर, मेरे दोस्त आपको बता दें, महाराष्ट्र का मामला इन लोगों ने नहीं उठाया है। इन लोगों को महाराष्ट्र का मामला भी उठाना चाहिए था ना। अगर ये लोग बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी तो वास्तव में है ही है दलित विरोधी, अगर कांग्रेस अपने आप को हितैषी समझती है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर पूर्णतः संविधान को लागू कर दे और मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित करें। और उसके साथ में भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो जाए। किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए दलित समाज को, पूरा भारतीय संविधान लागू हो जाए अपने आप। दलित समाज, पिछड़ा समाज, महिला समाज और गरीब समाज, फिर चाहे वो जनरल समाज से क्यों ना हो, खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगेगा। और आज बीजेपी कह रही है कि हमने बाबा साहब की तमाम जगह मूर्तियाँ बनवाई है। वो कह रही है कि तमाम जगह हमने बाबा साहब का नाम किया है। भाई साहब, अगर बाबा साहब का नाम बीजेपी करती तो 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी दलित समाज को मुख्यमंत्री नहीं बनाई है। 3 राज्यों से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार है, कहाँ पर उन्होंने दलित समाज को मुख्यमंत्री बनाया? समाज की सच्चाई ये है कि आपके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको टुकड़ों में करके बांटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चाल बीजेपी और कांग्रेस की ये है कि तुम हम, बस यही। आज जो बीजेपी ने कहा कि अम्बेडकर क्या अम्बेडकर भगवान है? अगर जितना अम्बेडकर का नाम लिया जाता उससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम लिया जाता तो 7 स्वर्ग हो जाता। भाई साहब, आपको बताते हैं ये बीजेपी और आरएसएस की ही चाल है। आरएसएस ही कांग्रेस और बीजेपी की माँ बाप है। वो चाहती है कि कभी सत्ता में कांग्रेस को रखा जाए, कभी बीजेपी को रखा जाए। आज अगर तुम बीजेपी की बुराई कर रहे हो और कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो तो अपने आप को सबसे बड़े गड्ढे में डाल रहे हो। आपको ना बीजेपी की तारीफ करनी है और ना कांग्रेस के साथ जाना है। दलित समाज आज भले ही जो है अपने आप को पढ़ाई लिखाई के मामले में पूर्णतः लागू कर लिया हो, डेवलप कर लिया हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस के चक्कर में जा रहा है। बाबा साहब को जीते इसी कांग्रेस ने संसद का गेट नहीं छूने दिया। इसी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट और बाबा साहब के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगवा के संसद से और कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। तो इसे आपको समझना होगा। आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई हम लोगों का हरिया धारुक नहीं है। इसका मेन कारण है कि हम लोग आज अपने पुरानी पार्टियों को या फिर अपने शीर्ष नेतृत्व वाले लोगों को छोड़ करके दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ एक ही जो है विचारधारा है, एक ही लड़ाई है, मानो एक समान हो, ये बाबा साहब ने कहा था। और आज यदि बाबा साहब का अपमान हुआ है तो सबसे बड़ा समझ लीजिए पूरे देश का अपमान हुआ है। इस संविधान को जलाए जाने का मतलब समझते हो? इस संविधान इस देश के डेमोक्रेसी को जलाया गया है। तो हमें समझना होगा और ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस के चक्कर में आना होगा। और यही कांग्रेस आपके सामने सरकार कर क्यों ना रखते, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वही कांग्रेस है ये जिसने बाबा साहब का अपमान किया था। वही कांग्रेस है ये जो दिल्ली में बाबा साहब की समाधि नहीं बनने दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बाबा साहब को दिल्ली में जगह नहीं दिया। बाबा साहब को पूरे लेकर जाया गया, वहाँ मुंबई में लेकर जाया गया अस्थि उनकी। ये हमें समझना होगा। जब तक बाबा साहब जिंदा थे तब तक उनकी और उनके लोगों, उनके अनुयायियों को कभी कांग्रेसी लोगों ने सम्मान नहीं किया और ना ही भारत रत्न से सम्मानित किया। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा और अपने समाज के पर ऐसे ही जागरूक तो रहना पड़ेगा। आप चाहे कितना कुछ पढ़े लिखे हों, अपने समाज की आवाज़ उठाएं, साथ में अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए। मेरा यही अंततः निवेदन है आप लोगों से। ज़्यादातर पढ़ाई पर फोकस कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज को देखिए। भले ही आपको कोई लोग क्यों ना कहे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने समाज के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अपने समाज के साथ जरूर जाइए। जय भीम।